है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरी हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। ओ तेरी ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा ज़रा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। कभी सुन लो जरा जो मैं कह ना सका, तेरी दुनिया तुम्ही हो तुम्ही आसरा, मेरी दुनिया तुम्ही हो तुम्ही आसरा। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का GSGL 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोल कर स्वागत है। ऐ मेरे दोस्तों, कबीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ फिर भी कोशिश की वो आखिरी तीर जिंदा रख। चलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। यह दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास, जी हाँ दोस्तों, इतिहास को जीरो से शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि मैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, थंबनेल भी देख सकते हैं, यानी भारतीय जो इतिहास है उसको जीरो से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक, हाई लेवल तक के जाएंगे। जिसमें मेरा यहाँ पर पहला टॉपिक है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जो इतिहास है उसका सामान्य परिचय आज हम लोग परिचय की बात करेंगे। सबसे पहले मेरा पॉइंट्स है यानी भारतीय इतिहास। तो इतिहास होता क्या है, यानी इतिहास की अगर हम परिभाषा की बात करें, सॉरी दोस्तों, अगर इतिहास की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर वर्तमान दौर तक के मानव सभ्यता के लिखित या संकलित रूप को इतिहास कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेके और आज तक के भारतीय सभ्यता यानी मानव की सभ्यता के लिखित रूप को इतिहास कहा जाता है। दोस्तों, अगर इतिहास की बात की जाए तो भारतीय इतिहास का जनक यानी कि इतिहास का जनक या इतिहास का पिता, क्वेश्चंस में कई बार आ चुके हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो जिसका जो आंसर है दोस्तों, हेरोडोटस। यह दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इतिहास को, जी दोस्तों, इतिहास को अध्ययन के सुविधा के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इधर, यानी अध्ययन की सुविधा के लिए, कहने का मतलब पठन पाठन की क्रिया को आसान बनाने के लिए इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वह 3 भाग यानी 3 कालखंड कौन कौन से है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्राग ऐतिहासिक काल। जी दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में न तो लेखन का प्रचलन था और न ही उसको पढ़ने का कोई जो सिस्टम था, कोई टेक्निक विकसित था। अर्थात कहने का मतलब वह इतिहास का वह काल जिसमें कोई भी लेखन का प्रचलन नहीं था और न ही लेखन का कोई साक्ष्य मिले हैं, उसे हम लोग जो है प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। जैसे पाषाण काल का समय, और ये पाषाण काल का जो है खोज यानी कि इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसके बारे में जरूर समझे होंगे। नेक्स्ट हमारा है आदि ऐतिहासिक काल। जी दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता था जिस काल में लेखन का कला प्रचलन में था। कहने का मतलब बहुत सारे लेख लिखे गए थे लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका था। उस काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। जैसे हड़प्पा का काल और वैदिक काल, यानी वैदिक सभ्यता में आप ये हड़प्पा सभ्यता भी हम लोगों को पढ़ना है, वैदिक सभ्यता भी पढ़ेंगे जिसमें उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल की भी चर्चा होगी और बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दोस्तों, ये आदि ऐतिहासिक आप समझ गए होंगे, प्राग ऐतिहासिक भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ऐतिहासिक काल। कहने का मतलब इतिहास का वह काल जिसमें लेखन का कला भी प्रचलन में था और लेख पढ़े भी जाते थे, उन काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे वैदिक काल से आगे का समय, यानी कि आधे ऐतिहासिक काल तो वैदिक काल तक के आते ही हैं, लेकिन वैदिक काल से जैसे ही आगे जाएंगे वे सब काल जो है इतिहास के काल में, इतिहास के अंतर्गत उसको हम पढ़ेंगे। यानी इस काल में इतिहास के अंतर्गत लेखन का कला भी हो और उसको पढ़ने का माध्यम भी हो। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया, क्या लिखे पता नहीं चला, कुछ लिख दिए, लेकिन यह किस काल में आया? अगर लिखा है लेकिन पढ़े नहीं तो आधे ऐतिहासिक काल में हुआ। अगर लिख दिए और पढ़ भी लिए तो इसको इतिहास के काल में ले जाएंगे। अगर मान लो कुछ भी लिखा हुआ कोई साक्ष्य नहीं मिले, पूरा ब्लैंक मिले, तो उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में जाएंगे।
चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूँ तो यानी भारतीय नामाकरण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी भारत का नामाकरण, यानी जो अपना भारत जो देश है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, जब भारत को 5 नामों से जाना जाता है, और कौन कौन से नाम हैं और इस नाम के नामाकरण के पीछे का क्या ऐतिहासिक दृष्टि है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर मैं अभी डिस्कस करूंगा। यानी प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा देश का नाम जो है भारत है, और भारत क्यों पड़ा, तो इस पर मैं डिस्कस करता हूँ। ऋग वैदिक काल में, जी दोस्तों, ऋग वैदिक काल के एक प्रतापी राजा जिनका नाम था भरत, यानी ऋग वैदिक काल में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश भारत का नाम, भरत के नाम पे भारत पड़ा। चलिए दोस्तों, ये 1 नंबर पॉइंट है। अगर मैं दूसरा जो अपने भारत का नाम, दूसरा नाम है वो है आर्यवर्त नाम है। दूसरा क्या नाम है? आर्यवर्त। यानी प्राचीन काल से ही आर्य लोग भारत में निवास करते थे। कहने का मतलब है प्राचीन काल से ही, बहुत हजारों साल पहले से ही भारत में आर्य लोग निवास करते थे, जिसके कारण इनका जो है नाम, अपने देश का नाम भारत पड़ा। और आर्य जो है मुख्यतः मध्य एशिया के निवासी थे, यानी आर्यों के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ गया? आर्यावर्त पड़ गया। ठीक है, निवास होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? आर्यवर्त। अब हमारा तीसरा नाम है जम्बूद्वीप। जी दोस्तों, भारत का भी नाम जम्बूद्वीप भी है, जिसको बौद्ध ग्रंथों में, जी दोस्तों, बौद्ध जो ग्रंथ है यानी बौद्ध धर्म के बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करके पढ़ेंगे। यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भारत को क्या कहते हैं? जम्बूद्वीप कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा 4th पॉइंट, यानी इंडिया। जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी इंडिया जो है, यानी इंडिया नाम भारत का कैसे पड़ा? तो यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया कहा। ये यूनानी के बारे में भी पढ़ेंगे, शक के बारे में पढ़ेंगे, पल्लव के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण के बारे में पढ़ेंगे, यानी सबके बारे में एक एक करके डिस्कस और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें यह शॉर्टकट में जानना है कि यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया कहा। और अगर मैं बात करूं हिंद अथवा हिंदुस्तान की, जी दोस्तों, हिंद अथवा हिंदुस्तान की, तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को क्या, किस नाम से जाना? यानी मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे जो भारत को जो है वह हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। और नेक्स्ट है भारतवर्ष। जी दोस्तों, भारतवर्ष यानी पुराणों में भारत को भारत अथवा भारत का देश कहा गया है। यानी भारतवर्ष का जिक्र जो है वह पुराणों में मिलता है। और आप लोग को मैं बता दूं कि पुराणों के जो रचयिता है, यानी पुराणों के जिसने रचना किए हैं, उनका नाम लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माने जाते हैं। इन सारे टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना है, लेकिन अभी यहाँ पर आप शॉर्टकट समझिए, यानी भारतवर्ष का जिक्र पुराणों में मिलता है। और नेक्स्ट है हमारा दोस्तों हिंदुस्तान। यानी मुस्लिम इतिहासकारों ने तो हिंदुस्तान कहा ही है, इसके साथ साथ भारत में एक सिंधु नदी भी बसती है, जिसके कारण भी भारत को जो है हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया गया। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इतिहास यानी इतिहास की परिभाषा बताया, और इतिहास से संबंधित जो इतिहास के जनक है मैंने उसको डिस्कस किया। उसके अलावा अध्ययन की दृष्टिकोण से, यानी कहने का मतलब जो हम भारतीय यानी इतिहास है उसको कितने कालखंडों में बांटा गया? 3 कालखंड थे, प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में न तो लेखन का कला प्रचलन में था और न ही उसको लेख पढ़े जाते थे। आधे ऐतिहासिक काल आए जिसमें लेख भी पढ़े गए और उसका जो है लेख तो लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया आधे ऐतिहासिक काल में, सॉरी दोस्तों क्षमा कीजिएगा। और ऐतिहासिक काल में लेख पढ़े भी गए और उससे संबंधित लिखे भी गए, खोजे भी गए। और इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया। यानी भारत को मूल रूप से 5 नामों से जाना जाता है, जिसमें से भारत का नाम ऋग वैदिक काल के राजा भरत के नाम पे पड़ा। हिंदुस्तान जो है मुस्लिम इतिहासकारों ने दिया। इंडिया भारत को यूनानियों ने दिया। जम्बूद्वीप भारत को बौद्ध ग्रंथों से मिला। और एक लास्ट हमारा बच गया क्या? आर्यावर्त। आर्यावर्त जो है, जो प्राचीन काल से आर्य लोग जो थे यहाँ पे निवास करते थे, जिसके कारण जिसका नाम भी आर्यवर्त पड़ा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, यानी भारतीय इतिहास को अगर हमने शुरू किया सिंपल इतिहास को, तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर आप लोगों के बीच लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।